हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं जहाँ जो कि आज के इस टॉपिक में आप सब लोग देख रहे हैं चैप्टर 4 ज्योग्राफी का भारत की मृदा। दोस्तों इसका जो है इससे पाँचे का जो चैप्टर जो था वो क्लास करके आप सभी को पढ़ा दिए हैं साथियों। और इस चैप्टर का जो है आप सब चैप्टर नंबर 5 है जो कि आप सभी को दोस्तों 4 का भी आप सभी लोग करवा नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जरूर आप सभी लोग देख लें। साथियों जो आज के बिहार पुलिस जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं हैं जो कि इस वर्ष 2025 में एग्जाम देना उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है जो कि आप सबको एग्जाम में बहुत चांस है आने के। साथियों इस प्रश्न जो है आप सबको चैप्टर वाइज क्लास करवाया जाए तो इस दोस्तों मिस मत करना और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों तो चैप्टर नंबर 5 की और बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर देखिए साथियों, एक नंबर देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाई जाते हैं। देखिए साथियों कि भारत में जो है कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है साथियों, ध्यान रखिए 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के पाई जाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। दोस्तों कितने प्रमुख जो वर्ग हैं साथियों, ध्यान रखेंगे ये 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन से हैं। सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है कौन सा है? जलोढ़ मृदा, ठीक है साथियों। जलोढ़ जो मृदा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो साथियों क्वेश्चन नंबर बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए 4 नंबर प्रश्न का और बढ़ते हैं साथियों। 4 नंबर प्रश्न, भारत के सार्वधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी कौन सा प्रकार का जो मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे ये जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है साथियों। जलोढ़ मिट्टी का जो कि विस्तार पाया जाता है साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी कि उत्कृष्ट मृदा है वो कौन सी है साथियों, ध्यान रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न का जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ा देगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न देखिए कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये खादर, ठीक है, खादर के नाम से जाना जाता है साथियों। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिए कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है। किस प्रकार का मृदा से बना हुआ है साथियों, ध्यान रखिएगा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक जो आवश्यकता होती है, किसके होते हैं साथियों, तो न्यूनतम दोस्तों उर्वरक की जो आवश्यकता होती है कौन सा मिट्टी को होती है साथियों, ध्यान रखिए जलोढ़ मिट्टी का होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में आधिकत्व क्षेत्र पर विस्तृत है, आधिकत्व क्षेत्र पर विस्तृत है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर प्रश्न बोल क्या बोलते हैं, विचार कीजिए और कौन सा सही है। ये बोल रहे हैं विचार कीजिए कौन सा सही है। देखिए काली मिट्टी क्रेस्टियम युग में दरी दोस्तों उद्भेदन से निक्षेपा पदार्थ से बनी है, किसी निक्षेपित पदार्थ से बना है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। देखिए किसकी खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी बेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में करेला मिट्टी भी ना कहा जाता है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा जो कथन है वो सही है साथियों, कौन सा जो कथन है वो गलत है ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपसे देख लेते हैं, ठीक है साथियों। ऑप्शन में देख लेते 10 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा सही है कौन सा 10 नंबर प्रश्न का। देखिए दोस्तों ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी का लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है साथियों, लेटेराइट मिट्टी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए सभी जो है यानी कि 1 2 3 और 1 2 एवं 4 जो है वो सबटा हो जाएगा और A to Z हो जाएगा, यानी कि तो डी इसका बिल्कुल राइट। दोस्तों आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी एग्जाम में चाहे आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप सभी एग्जाम में इनमें से सभी दिया रहे या ये सभी दिया रहे डी नंबर में या इनमें सभी दिया है तो वही मिट्टी के लगेगा। क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि 90% चांस होते हैं ये प्रश्न सही होने का। क्यों जब देना आप दोस्तों, जब आपसे ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है उस क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो इसमें डी जरूर लगाना है, क्योंकि 90% चांस होता है सही होने का, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न, संबद्ध जुताई जो है वाली मिट्टी है साथियों, ध्यान रखेंगे संबद्ध जो जुताई वाली जो मिट्टी जो है वो कौन सी है, ठीक है। चलिए संबद्ध जो स्वाबद्ध जो जुताई वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है साथियों, 11 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है काली मिट्टी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, काली मिट्टी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न, ठीक है।
लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। देखिए लेटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है साथियों। कौन सी पाई जाती है ध्यान रखेंगे, मलाबार तट। ठीक है, मलाबार तट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न का। ठीक है, चलिए विचार कीजिए और बोल रहे तो कौन सही है कौन निकला। ठीक है, जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 यानी कि सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। इनमें से लोह आज दोस्तों एल्यूमिनियम, ठीक है, ग्रांथियों पाई जाती है। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन, चूना दोस्तों ह्यूमस की कमी होती है। इसमें प्राकृतिक अम्लीय होती है तथा यह चाय एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है साथियों, मतलब कि इसमें बोल रहे हैं कौन सा साथियों बोल रहे हैं कि यहाँ देखिए क्या बोला, उपयुक्त विवरण अधोलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है, यानी कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि इतना सारा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा मिट्टी का बात कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 13% जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ये लेटेराइट मिट्टी के बात करें। किसका, तो लेटेराइट मिट्टी का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत है। कौन सा मिट्टी का साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर का एनसेपेटी सोल। ठीक है दोस्तों साथियों, एनसेपेटी सोल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षालन और दोस्तों ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित दोस्तों मिट्टी जो है वो कौन सी होती है। दोस्तों निर्मित जो मिट्टी है तो है कौन सी होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 15% का देखिए साथियों, इसका मखरला। ठीक है, मखरला मिट्टी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आप सभी को जल्दी से क्वेश्चन करवा देते हूँ साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। कौन सी जो फसल है मृदा को दोस्तों नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न का वो मटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए करेबास दोस्तों मृत्तिका जो दोस्तों जाफरान, ठीक है, जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है वो पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में या गढ़वाल हिमालय में या नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में। साथियों ध्यान रखेंगे, यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 प्रश्न, देखो पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। पौधे को अधिक पानी जो है वो किस मिट्टी से मिलता है साथियों, वो चिकनी मिट्टी से मिलती है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर चिकनी मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न आओ। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है, सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वरक दोस्तों भूमि का पीएच जो मान होता है वो कितना होने की समान है। देखिए सामान्य जो फसल जो उगाई जाते हैं उसके लिए पीएच जो है साथियों कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7 पीएच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से जो किसका उपयोग किया जाता है, यानी किसका जो है वो उपयोग किया जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न का लाइम का, किसका, तो लाइम का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न का। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाए जाते हैं, सबसे जो क्षारीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर और राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए भारत में लवणीय दोस्तों मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। साथियों ध्यान रखेंगे जो वो गुजरात में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न का। ठीक है, देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। दोस्तों मृदा अपरदन की जो समस्या है वो गंभीर है, किस क्षेत्र में, दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जो क्षेत्र है वो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन से दोस्तों अत्यधिक जो प्रभावित है किस पर है, चंबल घाटी पर। ऑप्शन डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी पर। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न का। और देखिए कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होती है, अधिकतम जो तीव्रता से होती है कौन सा भूमि का, तो साथ ही ध्यान रखिए स्वधर्म का। ठीक है, स्वधर्म जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। मिट्टी का उर्वरता जो प्राप्त करने का कौन सा दूसरा तरीका जो कि नहीं है साथ ही ध्यान रखेंगे वो बीज संशोधन। ठीक है, बीज संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न, देखिए मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, यानी कि मृदा क्षरण को कौन रोका जा सकता है, तो ये दोस्तों वन रोपण से रोका जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर प्रश्न। ठीक है,
कीट बख्शी पौधे तो दोस्तों जिस मृदा में उगाते हैं उसमें कमी रहती है, कौन क्या चीज़ की कमी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम या नाइट्रोजन या जल की। तो साथियों ध्यान रखेंगे 98% का ये तो है जो नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म जो है सही है। कंप जो मिट्टी कहाँ उत्तर प्रदेश में है, ये तो काली मिट्टी कहाँ है महाराष्ट्र में, या काला और पीला मिट्टी जो तमिलनाडु में है दोस्तों, या लेटराइट मिट्टी जो है वो पंजाब में है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहे हैं साथियों। तो ध्यान रखिए लेटराइट मिट्टी जो कि पंजाब में नहीं है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सब सही है। काप मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल और पीला मिट्टी जो तमिलनाडु में, जबकि बल्कि लेटराइट मिट्टी पंजाब में नहीं है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न का, ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। ये जो चंदन का जो लकड़ी होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता जो बने रहने का कारण है दोस्तों, कौन सी चार चीज़ के कारण होते हैं बने रहना। वार्षिक बाढ़ दोस्तों, देखिए वार्षिक जो बाढ़ होते हैं ना, एवं नवीन जलोढ़ मृदा का दोस्तों जमाव, यानी कि दोस्तों उस मिट्टी का जमाव, और वार्षिक जो बाढ़ होती है वर्षा दोस्तों बाढ़ वहाँ पर आते जाते रहते हैं, इसलिए इसको दोस्तों भी बने रहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत सक्षम कणों वाली मिट्टी है। अत्यंत सक्षम कणों वाली जो मिट्टी है वो साथियों कौन है, ध्यान रखें, चिक्का मिट्टी, ठीक है, जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं, ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी होती है चिका मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर प्रश्न का। और भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक जो कमी है वो कौन से है, तांबा, लोहा या मैग्नीज या जस्ता। साथियों ध्यान रखेंगे ये जस्ता होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संबंधित है, कौन सा जो मृदा दोस्तों संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये दोस्तों ईडेफिक, ठीक है। ईडेफिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को बढ़ा देगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, ठीक है। देखिए क्या बोले साथियों, देखिए पीट मिट्टी का संबंध कौन सा कथन असत्य है। ये कौन सा जो कथन है ये साथियों असत्य है, ठीक है। इनका निर्माण जो आर्द्र दशाओं पर होते हैं, इनमें जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा होती है, ये मिट्टी एल्यूमिनियम और हाइड्राइट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती है, और ये मिट्टियाँ केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे पीट मिट्टी का जो संबंध है कौन सा कथन असत्य है, तो साथियों ध्यान रखिए 35 नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे ये मिट्टियाँ एल्यूमिनियम हाइड्राइट ऑक्साइड से परिपूर्ण होते हैं। इसका जो राइट आंसर है जो परिपूर्ण होते हैं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि ये असत्य है, बल्कि इसका निर्माण आर्द्र दशाओं से होते हैं। ये देखिए पीट मिट्टी का जो निर्माण होते हैं आर्द्र दशाओं से होते हैं, ये जैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा होती है, ठीक है साथियों। ये मिट्टी जो है केरल में, कहाँ पर, केरल में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाई जाते हैं ये मिट्टी, ठीक है। ये सब सही है, बल्कि ये सी नंबर जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आप सबको जो इस टॉपिक में जो है वो 35 प्रश्न था, आप सबको 35 प्रश्न करवा देगा, यानी कि दोस्तों आप सबको जो 2 चैप्टर था, ठीक है, 2 चैप्टर आज की क्लास में समाप्त हुआ दोस्तों, यानी कि आज की क्लास में दोस्तों जलवायु से समाप्त हुआ। इससे पहले जो था दोस्तों जलवायु से समाप्त हुआ था, इसमें दोस्तों आप सबको मिट्टी के लेकर मिट्टी के बारे में दोस्तों आप सबको समाप्त हो चुका है। इससे जो आगे का चैप्टर है साथियों आप लोग देखेंगे यहाँ पर, इससे आगे का जो चैप्टर है साथियों, चलिए आप सबको मैं बता दे रहा हूँ। साथियों इससे आगे का जो चैप्टर है आप सबको नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। साथियों अगर चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, और जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है साथियों। आप सभी को हम शुरू से चैप्टर वाइज चैप्टर तैयारी करवा रहे हैं साथियों, आप सबको मात्र एक ही चीज़ से आग्रह है कि आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों आप सब लोग शेयर भी कर देना। चलिए फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।